स्वागत है आपका सहज इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने टेंस का बेसिक जो है स्टार्ट किया था, आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने 12 टेंसेस के स्ट्रक्चर को समझा था। आज हम एक-एक टेंस का अलग-अलग, जैसे अफ़र्मेटिव में उसका कैसा स्ट्रक्चर होगा, नेगेटिव में उसका कैसा स्ट्रक्चर होगा, अगर वो इंटरोगेटिव में हो तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, अगर वो इंटरोगेटिव नेगेटिव में हो तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, हम लोग समझते हैं। तो हम लोग पहले उठाते हैं इंडेफिनिट टेंस को, हम लोग एक-एक सेंटेंस का कन्वर्जन देखेंगे, फिर उसका स्ट्रक्चर जो है हम लोग देखेंगे। हम वही सेंटेंस लिखते हैं जो सेंटेंस हमने पहले लिखा था, राम और आम वाला। तो क्या लिखा था हमने? राम ईट्स अ मैंगो। ये हमारा क्या है? अफर्मेटिव। एक सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस। इसका हम लोगों ने पास्ट इंडिफिनिट में क्या लिखा था? राम एट अ मैंगो। फ्यूचर इंडिफिनिट में राम विल ईट अ मैंगो। ये हो गया अफर्मेटिव। ये क्या हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस। ये कैसा सेंटेंस हो गया हमारा? अफर्मेटिव अफर्मेटिव। निगेटिव सेंटेंस कैसा होगा? देखते हैं। राम डज नॉट ईट अ मैंगो। देखते हैं, एकदम आराम से बस देखना है अभी चीजों को। राम डिड नॉट ईट ए मैंगो। फ्यूचर में राम विल नॉट ईट अ मैंगो। ठीक। इसके बाद अपना आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। डज DOES डज राम ईट अ मैंगो क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव सेंटेंस का ये क्या प्रॉपर्टी है? क्वेश्चन मार्क। डिड राम ईट अ मैंगो क्वेश्चन मार्क। विल राम ईट अ मैंगो क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद अपना आता है इंटरोगेटिव निगेटिव। डज राम नॉट ईट अ मैंगो। डिड राम नॉट ईट अ मैंगो। फ्यूचर में इंटरोगेटिव निगेटिव क्या होगा? विल राम नॉट ईट अ मैंगो। ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव निगेटिव। क्या नाम है इसका? इंटरोगेटिव निगेटिव। नाम से ज़्यादा मतलब नहीं है, बस हमको स्ट्रक्चर समझना है, हमको हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो समझना है कि एक सेंटेंस का अलग अलग रूप में भी स्ट्रक्चर क्या है, वो हमारे दिमाग में एकदम क्लियर रहे। एकदम सिंपल हम इस एग्जाम्पल में ही दिखाएंगे आपको कैसे इसमें चेंजेस आने से चेंज आ रहा है। बस कुछ नहीं,
आगे का पीछे करना है, सब चेंज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रेजेंट का। इससे पहले कि हम इसको समझें, पहले हम इसको देखते हैं। हम पहले निगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। क्या लिखा है? राम डज नॉट ईट अ मैंगो। अपना यहाँ पे क्या था? सब्जेक्ट का फर्स्ट, सब्जेक्ट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, के बाद ऑब्जेक्ट। निगेटिव में क्या होता है इंडेफिनिट का कि सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज प्लस नॉट प्लस केवल और केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव जो है फॉर्मेशन कैसे होता है? सब्जेक्ट के साथ डू या डज लगता है, नॉट के साथ। सब्जेक्ट के साथ डू या डज लगता है नॉट के पहले। डू कब लगेगा, डज कब लगेगा, समझते हैं। अगर सिंगुलर नाउन है, अगर नाउन सिंगुलर है तो डज हो गया। अगर नाउन प्लूरल है तो अपना डू लगेगा। और आई है या फिर यू है, आई यू या फिर प्लूरल नाउन हो तो डू लगेगा और बाकी सबके संग क्या लगेगा? डज लगेगा। यहाँ पे राम क्या है? सिंगुलर नाउन है, इसीलिए राम प्लस डज प्लस नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, केवल और केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एस या ई एस नहीं लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब इससे हम पहले इसको समझते हैं, फिर इससे हम इसको समझेंगे। इंटरोगेटिव से निगेटिव कैसे बनता है? देखिए, कुछ नहीं करना है, बस इस डस को बाहर निकालना है, डस को बाहर निकालना है। तो क्या हो गया? राम नॉट ईट अ मैंगो। डस को बाहर निकाल के आगे लगा देना है। कहाँ लगा देना है? ये डस कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। डज राम नॉट ईट अ मैंगो क्वेश्चन मार्क, क्या बन गया? इंटरोगेटिव निगेटिव। तो इसमें केवल डस को आगे लगा देना है, हेल्पिंग वर्ब को केवल क्या करना है? आगे लगा देना है, और बाकी का स्ट्रक्चर अपना वही निगेटिव वाला रह गया। तो ये क्या बन गया सेंटेंस अपना? इंटरोगेटिव निगेटिव। राम आम खाता है, राम आम नहीं खाता है। इसका मतलब क्या राम आम नहीं खाता है? डज राम नॉट ईट अ मैंगो। तो अगर कोई सेंटेंस का हमको इंटरोगेटिव निगेटिव में बनाना है तो उसका हम पहले निगेटिव में सोच लेंगे, उसमें से क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को आगे लाके वही सेंटेंस को हम लोग कंटिन्यू कर देंगे। स्टार्टिंग में आप ये करते करते देखेंगे कि आपका ये ऑटोमेटिकली जो है माइंड में आने लगेगा सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन। ये समझने के लिए इस तरह से हमने बताया है। अब इसी से इसको हम लोग भूल जाते हैं, इसी से जो है हमारा क्या बनेगा? सिंपल इंट्रोगेटिव बनेगा। कैसे? ये निगेटिव था, इसमें नॉट था। ये क्या है? एफर्मेटिव का इंट्रोगेटिव है, ये पॉजिटिव है इंट्रोगेटिव। इसमें क्या करेंगे? नोट को हटा देंगे। क्या करेंगे? नोट को हटा देंगे। नोट को हटा दीजिए और सिंपली हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा दिए। डज को हटा के आगे लगा दिए तो क्या बच गया? डज राम ईट अ मैंगो। डज राम ईट अ मैंगो क्वेश्चन मार्क। ये क्या हो गया अपना? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना है, मेन मुद्दा यही है कि हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं लगता है, बट उसका निगेटिव फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब लगता है, डू या डज। कब कब लगता है? डू या डज समझ लिए। और उसी हेल्पिंग वर्ब को आगे लाके इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और निगेटिव वाले हेल्पिंग वर्ब को आगे लाके नॉट लगा के अपना इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। यही रहा अपना इंडेफिनिट का चारों जो फॉर्म है उसमें कन्वर्जन। समझेंगे इसको और भी बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू। आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप एक सेंटेंस बनाइएगा, उसको इस तरह से कन्वर्ट करके आप देखिएगा कितना आसान है। 3-4 सेंटेंस का आप कन्वर्जन कर लीजिएगा ऐसे कॉपी में लिख लिख के, आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट एकदम सेट हो जाएगा। दरकार ही नहीं है रूल्स याद करने का, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में ये एक
कॉन्सेप्ट जो है वो सेट हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग पास्ट इंडिफिनिट में। जैसे प्रेजेंट में डू या डस था, वैसे पास्ट में क्या है, डिड है, केवल और केवल डिड। सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, सबके लिए क्या है, डिड। तो वही काम है, हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ नॉट लगा देंगे, बस वही स्ट्रक्चर। यहाँ पे डस था, यहाँ पे डिड है, और कुछ नहीं है, बाकी सब सेम चलेगा। वर्ब का केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म रहेगा। तो निगेटिव में क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस डिड, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब इसी डिड को निकाल के आगे लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव। डिड राम नॉट ईट अ मैंगो, डिड राम नॉट ईट अ मैंगो। अब नॉट को हटा देंगे तो डिड राम ईट अ मैंगो, अपना पॉजिटिव में इंटरोगेटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव में इंटरोगेटिव और नेगेटिव में इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, डिड राम नॉट ईट अ मैंगो। यही अपना कॉन्सेप्ट है। हेल्पिंग वर्ब को आगे ला के हमारा क्या बनता है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता है। फ्यूचर में आते हैं, बस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब अपना क्या है, विल है, इसीलिए यहाँ पे कुछ लाना नहीं है। विल के साथ क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। ध्यान रहे कि नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के पहले नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब के और वर्ब के बीच में आएगा, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के ठीक बीच में आएगा। इसका हम लोग को गड़बड़ी नहीं करना है। फ्यूचर में अपना हेल्पिंग वर्ब था विल या शैल, वही रूल है विल या शैल का जो बताया था मैंने पिछले वीडियो में कि आई और वी के संग शैल और बाकी सब सब्जेक्ट के संग विल लगता है जनरली। इसका भी एक्सेप्शन है, हम लोग आने वाले वीडियोस में उसको समझेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वैसे ही अब इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, विल को निकाल के आगे लगा देंगे, बाकी सबको कंटिन्यू कर देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ध्यान रहे इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क मस्ट है। विल राम नॉट ईट अ मैंगो, क्या राम आम नहीं खाता होगा, क्या राम आम खाता होगा। तो नॉट को हटा देंगे, क्या बच गया, राम विल ईट अ मैंगो। अच्छा, इससे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारा था, हेल्पिंग वर्ब को आगे निकाल के लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, विल राम ईट अ मैंगो क्वेश्चन मार्क। ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इस तरह से देखा आपने कि कितना सिंपल है एक चीज़, अगर इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाएं, ना कि डायरेक्ट सबका अलग अलग रूल लिख के आपको जबरदस्ती दिमाग में थोपे। इसी प्रकार हम जो है अब सभी टेंस का समझेंगे। ये हमारा इंडिफिनिट टेंस हो गया। इसके बाद हमारा आता है कंटिन्यूअस टेंस। हम एक काम करते हैं, राम और मैंगो को रहने देते हैं, राम और मैंगो को रहने देते हैं क्योंकि इसको हम मिटा के कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये तो बेचारा चेंज हो नहीं रहा है। राम इज ईटिंग अ मैंगो, राम इज नॉट ईटिंग अ मैंगो। यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं, ये हमारा कंटिन्यूअस टेंस है। राम इज नॉट ईटिंग अ मैंगो, इज आगे लगाए, राम ईटिंग अ मैंगो, इज राम नॉट ईटिंग अ मैंगो। समझेंगे इसको, पहले लिख लेते हैं। देखिए कितना आसान है, कितना सिंपल चीज था। हमारा डर जो था वो क्या, वो झूठा डर था। राम वाज ईटिंग अ मैंगो, राम वाज नॉट ईटिंग अ मैंगो। Was Ram eating a mango? Was Ram not eating a mango? राम थोड़ा बड़ा होगा ये तो
जगह लगेगा इसको लिखने में। राम विल बी ईटिंग अ मैंगो। राम विल नॉट बी ईटिंग अ मैंगो। विल राम बी ईटिंग अ मैंगो। विल राम नॉट बी ईटिंग अ मैंगो। क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब कंटिन्यूअस में समझते हैं। यहाँ पे अपना हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम या आर। कुछ नहीं करेंगे, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में नॉट, निगेटिव, और इसी हेल्पिंग वर्ब को निकाल के बाहर ला देंगे तो बन गया अपना इंटरोगेटिव। राम इज ईटिंग अ मैंगो। इज राम ईटिंग अ मैंगो? इंटरोगेटिव सेंटेंस। राम इज ईटिंग अ मैंगो, राम आम खा रहा है। इज राम ईटिंग अ मैंगो? क्या राम आम खा रहा है? राम इज नॉट ईटिंग अ मैंगो। इज राम इज को बाहर निकाले निगेटिव वाले में से। इज राम नॉट ईटिंग अ मैंगो? क्या राम आम नहीं खा रहा है? ये अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर। हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना है, एकदम सिंपल है। सब क्या है, लिंक्ड है, थोड़ा सा आगे पीछे करना है, टेंस अपना कन्वर्ट हो गया, एकदम सिंपल। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। राम वॉज ईटिंग अ मैंगो, बस एकदम सिंपल, कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब को निकाल के बाहर ला देना है। वही स्ट्रक्चर है, सिंगुलर के संग वॉज, प्लूरल के संग वेयर, या फिर आई और सिंगुलर के साथ वॉज, आई के साथ वॉज, बाकी सबके संग अपना वेयर, यू के संग भी वेयर। वह स्ट्रक्चर है। बस हेल्पिंग वर्ब क्या है, बाहर आ गया तो क्या बन गया ये एफर्मेटिव में। हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल के लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव। निगेटिव वाले में से हेल्पिंग वर्ब को बाहर ला के लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव निगेटिव। राम वॉज नॉट ईटिंग अ मैंगो। वॉज राम नॉट ईटिंग अ मैंगो? राम आम नहीं खा रहा था। क्या राम आम नहीं खा रहा था? समझ लेते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश ग्रामर को हमको इंग्लिश के रूप में ही समझना है। उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके समझेंगे ना तो बाद में फ्लॉप हो जाएंगे। फिलहाल बेसिक समझने के लिए ये ठीक है, कॉन्सेप्ट तैयार करने के लिए, बट आगे जब हम लोग समझेंगे तो वहाँ पे हमको हर सेंटेंस को हमको ट्रांसलेट करके नहीं देखना है, नहीं तो फिर एग्जामिनर हमको फंसा देगा। राम विल बी ईटिंग अ मैंगो। विल के बाद, ठीक, विल के बाद यहाँ पे नोट कहाँ लगाना है, ध्यान रखना है। कहाँ लगेगा, ठीक हेल्पिंग वर्ब के बाद, ध्यान रहे, बी के और विल के बीच में लगेगा, इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे मिस्टेक होने का चांस है। राम विल बी ईटिंग अ मैंगो, राम विल नॉट बी ईटिंग अ मैंगो, एकदम ठीक हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, ध्यान रहेगा। अब इसी से इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, बस इसको आगे ला के लगा देंगे तो बन जाएगा अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस। विल राम बी ईटिंग अ मैंगो? क्या राम आम खा रहा होगा? अब निगेटिव वाले में से नॉट को, हेल्पिंग वर्ब को आगे ला देंगे तो क्या बन जाएगा अपना इंटरोगेटिव निगेटिव। राम विल नॉट बी ईटिंग अ मैंगो। विल राम नॉट बी ईटिंग अ मैंगो? तो यहाँ पे कंफ्यूजन आपको होगा स्ट्रक्चर में, ये नॉट बी दिख के अजीब लग रहा है, डरना नहीं है। अगर इस फॉर्म में आपको चाहिए सेंटेंस तो आप दिमाग में पहले इस फॉर्म में सेंटेंस को सोच लीजिए कि कैसे बन रहा है, फिर वहाँ से, और ना हो तो रफ में साइड में लिख सकते हैं अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए प्रैक्टिस करने के लिए, बाद में ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगा। तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे निकाल के अगर हम इसको इस तरह लिखते कि विल या शैल प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो ये स्ट्रक्चर आप हमेशा कंफ्यूज हो जाता है।
आप इसको गड़बड़ करते ही करते। इसीलिए अगर हम इस सेंटेंस के सहारे समझेंगे तो ये कितना सिंपल है समझना इसको। राम विल नॉट बीटिंग अ मैंगो, विल को आगे लगा देंगे या शैल को, विल राम नॉट बीटिंग अ मैंगो, क्वेश्चन मार्क, हो गया अपना। तो यही अपना स्ट्रक्चर है इसका कंटिन्यूअस टेंस का। इसका आप लोग बाद में नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। पहले जब आप वीडियो देखेंगे तो पहले आप देखने के मकसद से देखिएगा, समझने के मकसद से। अभी नोट नहीं करना है, अभी एकदम आराम से बस वीडियो को एंजॉय करते हुए समझना है। इतना भी मुश्किल नहीं है, बस हमारा कॉन्सेप्ट तैयार नहीं होता है, इसलिए हमको क्या है, हमारा बेस जो है वो सही नहीं होता है किसी भी चीज़ का। किसी भी बिल्डिंग को आप तैयार कर रहे हैं, फिर वही बात, वहाँ पे रिक्वायरमेंट है 8 पिलर का, आप 7 पिलर पे काम शुरू कर दिए हैं तो क्या होगा। आप बिल्डिंग भले बना लिए 5 तल्ला 5 मंजिला, जब भी हवा जोड़ का आएगा या जब भी भूकंप आएगा तो आपका बिल्डिंग क्या होगा, हिलेगा। मतलब जब जब कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ पे आप का बेस का जरूरत पड़ेगा तो वहाँ पे आप क्या होंगे, हिलेंगे। लेकिन आपने क्या किया, 8 के बदले भले 9 नहीं तो कम से कम पूरा पूरा 8 पिलर आपने दिया, अपने बेस में पूरा समय दिया, पूरा अपना एफर्ट लगाया। अभी आप उस पे 1 मंजिला ही बिल्डिंग खड़ा कर पा रहे हैं, ठीक है, आपके पास सामर्थ्य नहीं है, बट आप जब भी चाहें उस पे आप जितना रिक्वायरमेंट है आप उस पर क्या कर सकते हैं, आप उस पर अपना ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इसीलिए हमको जो है बेस को जो है वो ठीक करते हुए चलना है। और बेस तो बेस है भाई, नीचे वाला बात है। बेस कभी हार्ड हो ही नहीं सकता है, बेस एकदम सिंपल होता है, विथ लॉजिक होता है। ऊपर की बातें जो है वो ऊपर की बातें होती है, बेस एकदम सिंपल होता है। अब हम लोग देखते हैं परफेक्ट टेंस को, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। लिखते हैं वही सेंटेंस को, राम और आम वाला। राम हैज eaten a mango, eaten a mango। फ्यूचर में राम will have eaten a mango। अब हम जैसे ही यहाँ पे सेंटेंस लिखेंगे आपको तुरंत वो कंटिन्यूअस वाला याद आ जाएगा कि अच्छा यहाँ भी वही हो रहा है, हर जगह वही होगा, बस इतना ही आसान है ये चीज़। राम हैज नॉट ईटन अ मैंगो, राम हैड नॉट ईटन अ मैंगो। राम विल, ठीक, विल के बाद क्या आएगा, नॉट आएगा। राम विल नॉट हैव ईटन अ मैंगो। अब आते हैं इंटरोगेटिव पार्ट में। तो आपको दिमाग में आ गया होगा कि सर तो पिछली बार बताए थे कि हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना है, बाकी जो का तो लिख देना है। ठीक वही काम करना ही है। हैज राम ईटन अ, अच्छा यहाँ पे आप लोगों ने एक नोटिस किया होगा कि हम जब राम को बीच में ला रहे हैं फिर भी वो कैपिटल में रह रहा है। राम का आज जो है वो कैपिटल में रह रहा है, ऐसा क्यों? तो किसी का नाम जो है जनरली वो क्या रहता है, कहीं पे भी आए वो कैपिटल में रहता है। आई भी कहीं पे भी आता है, आई वो भी क्या क्या है, कैपिटल में ही रहता है। हैज राम ईटन अ मैंगो, यहाँ पे हैड राम ईटन अ मैंगो, क्वेश्चन मार्क जरूरी है। विल राम हैव, हमको पता है आपने बाकी का सेंटेंस बोल दिया होगा, ईटन अ मैंगो, बहुत सहज है, बहुत सहज। हैज राम नॉट ईटन अ मैंगो, हैज राम
not eaten a mango question mark. Had Ram not eaten a mango, had Ram not eaten a mango, will Ram not have eaten a mango, will Ram not have eaten a mango. हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे आपको बताने के लिए कुछ नहीं बचा होगा, कुछ नहीं बचा होगा, हम समझ गए हैं। वही फॉर्मूला है, वही कॉन्सेप्ट है। हेल्पिंग वर्ब को क्या करना है, बाहर लगा देना है, इंट्रोगेटिव बना देना है, और ठीक हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा के निगेटिव बना देना है। ठीक, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा के निगेटिव बना देना है, और हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल के क्या बन जा रहा है, इंटरोगेटिव। एफर्मेटिव वाला में बाहर निकाल के बनाएंगे तो इंटरोगेटिव, निगेटिव वाले में बाहर निकाल के बनाएंगे तो इंटरोगेटिव निगेटिव में बन जाएगा। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, दरकार नहीं है स्ट्रक्चर लिखने का, आप बस ये सेंटेंस को लिख लीजिएगा, आपको ठीक जो है ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में स्ट्रक्चर आ जाएगा। इसी प्रकार हमारा आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखते हैं हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस में, लिखते हैं पहले एफर्मेटिव में, राम हैज बीन ईटिंग ए मैंगो फॉर 10 मिनट्स। पास्ट में क्या था, हैज का हैड, राम हैड बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 10 minutes. Ram will have been eating a mango for 10 minutes. निगेटिव में क्या हो जाएगा, ठीक हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा अपना, नॉट। राम हैज नॉट बीन ईटिंग ए मैंगो, बाकी का टाइम रहेगा अपना लिख देंगे। पास्ट में क्या हो जाएगा, राम हैड, ठीक हैड के बाद नॉट, हैड नॉट बीन ईटिंग, आगे का कंटिन्यू हो जाएगा एज अर्लियर। राम विल नॉट हैव, ठीक विल के बाद क्या आ गया, नॉट, बाकी कंटिन्यूअस। राम विल नॉट हैव बीन ईटिंग अ, जो था आगे का वैसे ही रहेगा। अब इंट्रोगेटिव में क्या होगा बाबू, हैज क्या हो जाएगा, ठीक सामने आ जाएगा, बाकी का कंटिन्यू हो जाएगा। हैज राम बिन ईटिंग अ मैंगो फॉर 10 minutes क्वेश्चन मार्क। हैड, हैड को आगे लाएंगे, हैड राम बिन ईटिंग अ, जो था लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हैड राम बिन ईटिंग। फ्यूचर में विल राम हैव बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 10 minutes, विल राम हैव बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 10 minutes। अब हम आते हैं इंटरोगेटिव निगेटिव पे, तो क्या हो जाएगा, बस इस हैश को नीचे में जगह नहीं है, लिखेंगे तो दिखेगा नहीं आप लोग को, फिर भी कोशिश करते हैं छोटा छोटा लिखने का।
हैज राम, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, बस ये हैज को बाहर ला देंगे। हैज राम नॉट बीन ईटिंग हैज राम नॉट बीन ईटिंग अ डैश डैश, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैज राम नॉट बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 10 मिनट्स, क्या राम 10 मिनट से आम नहीं खा रहा है, सॉरी, हाँ ठीक 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 बोला। वैसे ही पास्ट में इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, ये हैड को सामने लाएंगे। हैड राम नॉट बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 10 मिनट्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वैसे ही फ्यूचर में अपना विल को बस सामने लाएंगे। विल राम नॉट हैव बीन ईटिंग अ मैंगो, विल राम नॉट हैव बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 10 मिनट्स। बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने से निगेटिव, हेल्पिंग वर्ब का आगे लाने से एफर्मेटिव, और निगेटिव वाले में से हेल्पिंग वर्ब को आगे लाने से इंटरोगेटिव नेगेटिव बनता है। यही था अपना सिंपल एक फंडा। इसको हम लोगों ने एकदम बिना कुछ स्किप किए हुए अलग अलग सभी फॉर्म में कन्वर्ट करके हमने देखा, ताकि हमारा जो बेस का काम है वो अच्छे से हो। हम बेस को तैयार करने में समय देंगे ताकि आगे का जो फाउंडेशन है वो स्पीड में हो सके, हम लोगों को और कोई असमंजस ना रहे चीज़ों को समझने में। ठीक है, मिलते हैं अब अगले एपिसोड में, जिसमें हम एक टेंस को लेकर स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। उसका यूज़ कहाँ कहाँ कब कब कैसे कैसे होता है, क्या क्या एक्सेप्शंस है, उसको हम लोग समझेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।